जय मां शेरा वाली, जय माता दी, हर हर महादेव। तो ठीक आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं मित्रों। 24 घंटे में किस प्रकार की घटनाएं होने वाले हैं और यह भी जानते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी यह घटना होने वाले हैं मित्रों, आपकी राशि की जातक व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मित्रों जीवन में दिनचर्या आपका कैसा रहेगा, कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगे, क्या महत्वपूर्ण घटना रहेंगे, घर का माहौल, वातावरण, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार किस प्रकार रहेगा। हम उसी प्रकार से आपके अध्ययन करने के बाद आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं। और ऐसी वीडियो मित्रों हम रोज रोज लाते रहे तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव का नाम आप 2 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं कि आपके घर में कौन कौन सी घटनाएं होने वाले हैं, परिवार के साथ वातावरण कैसा रहेगा, घर माहौल कैसा रहेगा। चलिए चर्चा करते हैं दैनिक दिनचर्या के बारे में। वह मित्रों हम यह बात जानते हैं कि जीवन में आपका शनि दोष को लेकर के कई बड़ी फैसले आ चुके हैं और शनि के कारण से आपका कई महत्वपूर्ण काम भी बना है। जैसे मित्रों शनि दोष को मिटाने के लिए आप यह बात की है कि आप कई बड़े उपाय भी किए हैं जिनसे आपको कोई छुटकारा नहीं मिला है। सबसे पहले मित्रों शनिदेव के मंदिर में जाकर के ओम सन संचराय नमः का मंत्र का जाप करें। ऐसा जाप करने से जीवन में आपका शनि दोष खत्म होते हैं और शनि दोष खत्म होते ही जीवन में खुशखबरी आने का चयन होते हैं। चलिए दैनिक दिनचर्या के बारे में हम इससे पहले चर्चा करते हैं कि बिजनेस व्यापार को लेकर के, घर परिवार को लेकर के। घर में कोई अहम फैसला लेने से एक बार जरूर सोचें, नहीं तो परिवार आपका अलग हो सकते हैं। जब अपने कदमों पर चलेंगे तो आप फैसले ले सकते हैं। वो 18 से 35 वर्ष की युवाओं के लिए हम बात करते हैं कि जीवन में आपका कोई घटना होने वाले हैं। परिवार की ओर, संतान की ओर से, कई पक्ष की ओर से लड़ाई भी हो सकते हैं जिसे आप शांत करने के लिए आप काफी सारे डिप्रेस भी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, वहीं हम यह बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं आपके बहुत ही नजदीक हैं। सफलताएं को लेकर के बात करते हैं कि मित्रों सफलता आपकी जो मेहनत और लगन के कारण से सरकारी कामकाज को लेकर के जल्द ही आपके जीवन में खुशखबरी मिलने का चयन होगा। जानकारी के लिए अभी बता दें कि मित्रों जीवन में आपका पिछले कुछ समय से बहुत ही सारे कर्ज को लेकर के समस्याएं हुई है और इनसे आपको निराशा भी हुई है। लेकिन यह बात हम काफ़ी दिन से भी आपको साथ चर्चा करते हैं वीडियो में कि आप अपने जीवन में खर्च को लेकर के संभावनाएं कम करें। खर्च की दिशा को लेकर के कम करेंगे मित्रों, जीवन में आप बहुत ही आगे को लेकर के जाएंगे। वहीं मित्रों खर्च की दिशा, जैसे कई पार्टी करते हैं, कई मौज मस्ती करते हैं, उनमें आप जो खर्च ना होते भी उनको खर्च करते हैं, उनको लेकर के आप कंट्रोल में रखें, नहीं तो जीवन आपका कर्ज में भी जा सकता है। परिवार के मामले में हस्तक्षेप ना करें, किसी भी परिवार को लेकर के विरुद्ध जाकर के खड़ा ना होएं, नहीं तो परिवार में विरुद्ध यदि आप खड़ा होंगे तो आपके परिवार को लेकर के अलग कर सकते हैं। किसी के मामले में हस्तक्षेप करने से बचे तो, नहीं तो आपका वह झंझट आपके घर में आ सकता है। वहीं मित्रों इस बात का भी चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य के संबंधित बेहतर ध्यान रखें। यदि स्वास्थ्य के संबंधित आप बेहतर ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ सकते हैं। आप पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मित्रों आपके परिवार में कई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं और इनसे आप कई बड़ी टोटके का उपचार भी किए हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ समझौता नहीं हुआ है। जी हाँ मित्रों, कोई एक्सीडेंट, आखिर कई रोग मृत्यु के कारण आपके घर में कोई मृत्यु का सामान भी जा चुका है जिससे आप उपयोग में आए भी हैं। जी हाँ मित्रों, आप काफी टोटके का उपचार भी किए हैं। आप यह भी संदेश करते थे कि पड़ोस ने करवाया है, यह सब पड़ोस ने किया है, पड़ोसी ने ही करवाया है, उसी ने किया है। लेकिन आप मित्रों इस बात का ध्यान रखें कि जीवन में आपके राशि के जितने के जातक व्यक्ति होते हैं वह अच्छे और स्वभाव के होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हीं के साथ घटनाएं होने को रहते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस बात का ध्यान रखते हुए मित्रों लोगों की बातों पर आप ध्यान ना दें। जितना हो सके अपने कर्मों को लेकर के ध्यान दें, अपनी बातों को लेकर के ध्यान दें और जो भी काम करेंगे अपने अनुसार करें, किसी के बहकावे और कहने पर ना लगे, नहीं तो परिवार को और अलग करने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वही मित्रों किसी भी यात्रा पर निकल सकते हैं, लेकिन सामान चोरी होने का भय आपको लगा रहेगा। फोन कॉल के द्वारा आपका रिश्तेदारों की वजह से आपका बड़ा काम बनने वाले हैं और बड़ा काम बनते ही आपके घर में बड़ी सारी खुशियां आएंगी मित्रों। लेकिन यह बात को भी बता दें, खुशियों को लेकर के हम बता दें कि शांति से प्रतीक करें, नहीं तो लोगों के साथ यह कभी भी देखा नहीं जा सकता है।
खुशियां जिसके भी मन में आया है, दुख उसके मन में जरूर लाया है। तो ये अहंकार को ना पाले मित्रों, जीवन को आप अच्छे से व्यतीत करने के जिए। और भी कई महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, आप अपने निरंतर कार्य पर ध्यान दें। जो भी आप अपना काम पर ध्यान देंगे वह काम आपका सफल बन जाएगा। और जिस काम में आपका मन लगे, जो काम से आपका घर चलता हो, उस काम को आप लगातार करते जाएं। हो सकता है उस काम में आपको कोई बड़ी लाभ देखने को मिल जाए। तो आप इस बात को बेहतर रूप से ध्यान रख करके काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर रहें। वही कुछ बातें आपके जीवन में और भी हैं। एक ही सारी बात को सोच करके जब आप अकेले में बैठते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा किया, तो आपकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए आप अपने मित्र को मित्रों सारी गुप्त चीजों को बता भी चुके हैं। लेकिन आप सतर्क हो जाएं। जीवन में जो भी काम आपका है अपने अनुसार करें। किसी की जानकारी लेना और किसी को जानकारी देना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जीवन में अच्छे से अच्छा आपका कार्य हो सकता है। वही कुछ जातक व्यक्ति घूमने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। घूमने के प्लानिंग के साथ साथ खर्च का भी डील नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मन में उनका चिंता लगा हुआ है। लेकिन घूमने का प्लानिंग वह बना रहे हैं। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्लानिंग बना रहे हैं कोई व्यक्ति आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य की समस्या में गंभीर रूप से फंस चुके हैं। प्रत्येक दिन डॉक्टर के घर की चक्कर लगाना पड़ता है। प्रत्येक 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर डॉक्टर के घर की चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे मन में आपका उदासी सा छाया हुआ है। तो भगवान के घर देर है मित्रों, अंधेर नहीं है। तो आपके जीवन में जल्द ही सवेरा होगा। कुछ दिनों को लेकर के आप महीना का शुरुआत जैसी ही हुआ है, आपके जीवन में कुछ अच्छा तो नहीं बल्कि पहले से सुधार होते जा रहा है। और महीना के अंत तक आपके जीवन में सुधार हो सकता है, लेकिन आप संकेतों के अनुसार चलेंगे तो। चलिए जानते हैं क्या संकेत रहने वाले हैं, क्या उपाय रहने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों घरेलू उपाय को लेकर के जानते हैं। सबसे पहले आप घर में जैसी सोच रखेंगे वैसी प्रतिक्रिया आपके जीवन में आ सकती है। आप किसी को लेकर के बुरा सोच रखते हैं, किसी को गिराने को लेकर के सोच रखते हैं, तो आप 100% के साथ आपके जीवन में आप भी गिर सकते हैं। तो ऐसी प्रकृतियां पर आप ध्यान ना दें, सकारात्मक सोच रखें। जितना हो सके लोगों का मदद कर सकते हैं तो आपके लिए अति आवश्यक होगा। जी हाँ, वही अगली नंबर की संकेत मित्रों, आप किसी को गलत रास्ते दिखा सकते हैं तो आप वहां जा भी सकते हैं। तो यह बनता है आपके लिए दायित्व कि किसी को गलत रास्ते पर चलना ना सिखाएं। हो सकता है तो अपने कार्य को अपना अनुसार करें और लोगों को सक्षम होकर के अच्छे रास्तों पर चला सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर कार्य होगा। वहीं अगली नंबर की संकेत मित्रों, किसी के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, नहीं तो घरेलू समस्या आपके जीवन में आ सकते हैं। किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसियों के साथ। तो आप किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करें। हो सकता है अपने काम पर बिजी रहें, व्यस्त रहें, आपके लिए जीवन मस्त रहेगा। यदि आप समय निकाल करके किसी के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो वह व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। किसी के भलाई में लगे हुए हैं तो वह व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। आप कृष्ण और राधे नाम का जाप करते रहिए, जीवन आपका अच्छा से गुजरेगा। महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सदा सच्चा कार्य होगा। लेकिन आप 24 घंटे के अंदर कुछ 3 महत्वपूर्ण संकेत भी आपके जीवन में रहने वाले हैं। नंबर 1 की संकेत मित्रों, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपके घर में होना चाहिए, जिससे कलह और द्वेष आपके घर से दूरी बना करके रहेंगे। वहीं ग्रह को मजबूत बनाने के लिए मित्रों आप इस दिन को लेकर के अगले 15 दिन के बीच में बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं। पूजा अर्चना को लेकर के करें, जिससे आपके ग्रह को लेकर के सुधार हो सकते हैं। वही अगली नंबर की संकेत मित्रों, बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए दायित्व बनता है। यदि बड़ों का आशीर्वाद आप अपने जीवन में नहीं लेंगे तो जीवन में तनाव मुक्त आप कभी भी नहीं हो सकते। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसी बातों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होंगे। लेकिन कुछ न कुछ दान पुण्य करने की स्थिति भी आपकी बनी हुई है, जिससे आपका ग्रह शांत हो सकता है। दान पुण्य के मामले में भी आगे रहें, जिससे ग्रह को लेकर के परेशानी ना आए। यदि दान पुण्य की स्थिति पर आप नहीं रहेंगे तो तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं, ग्रह की बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं, और भी कई सारी परेशानियों को लेकर के आप रह सकते हैं।
तो आप दान पुण्य अपने अनुसार सक्षम को देखते हुए, आप अपनी गति को देखते हुए लोगों के साथ कुछ न कुछ अवश्य दान करें। जैसे कोई बाबा आ जाए आपके घर द्वार पर, कुछ न कुछ अवश्य ही दान करें। कोई बच्चे आ जाए मांगने के लिए, 2-4 रुपये हो सके तो दान भी कर सकते, दे भी सकते हैं, कि वस्त्र भी दान कर सकते हैं। कोई जगह जाकर के तीर्थ आसरा पर वहां कुछ न कुछ पैसे दान भी कर सकते हैं। ऐसे में मन आपका शांत रहेगा और जो भी विचलित परिस्थिति में आप जी रहे हैं उससे आपका हो सकता है सुधार आपके जीवन में बने रहे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में आते हैं या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के, परिवार की समस्या को लेकर के, स्वास्थ्य की समस्या में कोई भी छोटी छोटी परेशानी आते हैं तो तुरंत ही आप आयुर्वेदिक संबंधित यानी कि डॉक्टर के संबंधित सलाह लेना आपके लिए आवश्यक होगा। वही आप यदि इन बातों को लेकर के लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य के संबंधित कोई बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं और बाद में स्वास्थ्य के संबंधित बड़ी परेशानी में फंसने के कारण से आपका जीवन तनाव मुक्त कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ मित्रों, तो आप लापरवाही ना करें। ऐसे तो भगवान कहते हैं कोई भी काम हो, छोटी काम हो या फिर बड़ी काम हो, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अनुसार सक्षम होकर के वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे जीवन में कोई भी परेशानी हमारे जीवन में ना आए। जी हाँ, तो आप इस बात को ध्यान में रख करके लापरवाही को छोड़ें और जितना हो सके अपने काम पर निरंतर रूप से ध्यान करने और प्रतिक्रिया करने के रूप में आप रहें। वही अगली नंबर की कुछ बात मित्रों, यदि आपके घर में कोई परिवार में संदेह है, कोई बात को लेकर के, गुप्त बात को लेकर के झंझट की प्रक्रिया लगी रहती है, जीवन में कुछ आपके लिए हाथ नहीं लग पाता है, दिन या प्रतिदिन कोई तनाव रहता है, तो आप रोजाना हनुमान जी का मंदिर में जाकर के पूजा पाठ को लेकर के करना चाहिए, जिससे मन भी शांत रहेगा, ग्रह भी शांत रहेगा। कलयुग का देवता हनुमान जी है मित्रों। संकट आपके जीवन में आ रहे हैं तो उनका पूजा स्वीकार करें, जिससे संकट को लेकर के आपके जीवन से दूरी बना सकते हैं। जी हाँ, कलयुग का देवता हनुमान जी है मित्रों। तो आपके जीवन में रोजाना ऐसा संदेह, परिवार में कलह, परिवार में झंझट, किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट हो जाते हैं, कोई पड़ोसी आपके घर में कोई चुगली करके चल जाते हैं और जैसे परिवार विभिन्न क्षेत्रों में बंट गए हैं ऐसा लग रहा है। प्रतिदिन आ रही दिनों में नई नई समस्या आपके जीवन में आ जाना, परिवार का एकजुट ना होना आपके लिए कितना आवश्यक था और होता है आप ही जानते होंगे। आपके राशि के जातक व्यक्ति यह भी जानते हैं मित्रों, काफी शांत और स्वभाव के होते हैं, जिससे उनके जीवन में अच्छा कार्य बना रहे। वह नहीं चाहते कि किसी के साथ हम बुरा कार्य करें, जो कि आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति यह नहीं चाहते हैं किसी की धन को लेकर के हम अपना सुख हासिल कर सकते हैं। हालांकि आपकी ही राशि के जातक व्यक्ति 2-4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी भलाई को देखते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी राशि के व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। जी हाँ, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनके जीवन में तनाव होता है, पैसों को लेकर के कलह होता है, परिवार में कोई झंझट उत्पन्न होता है। ऐसे जीवन में चल रही प्रकृतिया से आप परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन महीना के अंत तक आपके जीवन में इस परेशानी का हल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप भक्ति भाव के रूप में जरूर ही ध्यान दें। रोजाना आप हो सके तो कम से कम 8 दिन के अंदर कोई भजन कीर्तन का आप अपने घर में कोई काम कर सकते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक चीजें दूरी बना करके रहें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। मिलते हैं हम अब किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।